अमीर अब्बास साहब सर आप ही फरमाइएगा, 2-2 3-3 दरवाज़ों से मुज़ाकरात नहीं चलते, शायर कहना क्या चाहता है इस शेर में? इस शेर में शायर यही कह रहा है कि आप हमें वक़्त दें, हमें कोई हैसियत औकात दें, और खैर होना भी ठीक ऐसे ही चाहिए। बहरहाल अगर हुकूमत से मुज़ाकरात शुरू किए ही हैं तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान ने हामी भरी कि हम इस हुकूमत के साथ बैठते हैं, तो हुज्जत तमाम करनी चाहिए तहरीक इंसाफ को। इन्हें कोई किसी किस्म का ऐसा मौका नहीं देना चाहिए, हुकूमत को कोई ऐसी गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए जिसको हुकूमत जवाब बुनियाद बनाकर और वो कहे कि जी हम मुज़ाकरात नहीं करते। तो इसमें फायदा इमरान खान का ही है, वरना तो जो हो रहा है आप देख चुके हैं, कल अल-कादिर केस में क्या हुआ। अभी तो इश्क के इम्तिहान और भी हैं। ये इश्क नहीं आसा बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो यहाँ तो होते पे होते दिए जा रहे हैं रियासत इमरान खान को, और ये आग का दरिया जो है ये खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा। तो अगर कोई मुज़ाकरात से कहीं इस बात का एहसास पैदा हो जाए कि बहुत हो गई, अगर हमने इंतकाम भी लेना था तो इंतकाम की भी जो एक हद होती है, अगर अना थी तो अना की प्यास भी बुझ जानी चाहिए। अगर कोई बदला या भावना थी तो उसकी भी एक हद होती है। कोई जुर्म भी हो जाए तो उस जुर्म की सजा भी खत्म हो जाती है। तो ये रियासत को भी एहसास होना चाहिए कि ठीक है, हम ताकतवर हैं, हमने ताकत साबित करनी थी, हम कर चुके हैं ताकत साबित। अब मामलात को बुर्दबारी से, तहम्मुल से, ठहराव से, ठंडेपन से आगे लेकर जाएं। इमरान खान एक रियलिटी है, मुझे लाख बुरा लगे, आपको लाख बुरा लगे, किसी और को लाख बुरा लगे या किसी को अच्छा लगे, वो एक हकीकत है। और सियासी हकीकतें यूं कोई वो कागज फाड़ने से खत्म नहीं हो जाया करती। वो रुई के गालों की तरह नहीं होती हैं, वो कोई बरसते बादलों की तरह भी नहीं होती हैं। वो जिस तरह जमीन में गड़ी हुई मीखें होती हैं ना, उस तरह सियासी लीडरशिप अपने अवाम के, उसको 10 लोग पसंद करने वाले हो या उसको 10 करोड़ पसंद करने वाले हो, वो लोगों के दिलों में मीखों की तरह गड़ी होती है। और मीखों को आप नहीं बाहर इस तरह से निकाल सकते। आपने करके देख लिया, बेशुमार बाजी की मिसालें हैं, सैकड़ों बार दी जा चुकी हैं कि भुट्टो के साथ किया, नवाज शरीफ के साथ किया, बाकी जमातों के साथ हुआ, लेकिन नहीं आप उनकी सपोर्ट खत्म कर चुके। नैब के ऊपर पाबंदी लगा दी, आज जेएनपी की सूरत में मौजूद है। इमरान खान तो उन सबसे बहुत पॉपुलर हो चुका है इस वक्त। राइट और रॉन्ग एक अलग बहस है, वो उनसे ज्यादा सियासी मकबूलियत और ताकत हासिल कर चुका है। तो उसको आप कैसे लेकिन अमीर अब्बास साहब ये तर्ज अमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक मुलाकात हो जाए तो उछलना कूदना शुरू कर देते हैं, इसका मतलब वही बात दुरुस्त थी ना जो खान साहब ने, मुझे अच्छी तरह याद है, लॉन्ग मार्च मैंने कवर किया, खान साहब ने उसमें कहा कि मैं मुज़ाकरात उनसे करूँगा कि जो असल ताकत है, मैं शहबाज शरीफ से क्यों करूँगा जो बूट पॉलिशिया है। तो फिर इसका मतलब ये है कि खान साहब आज तक इस बात पे क्लियर है कि उन्होंने मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट से ही करने, उन्होंने सियासी जमातों से मुज़ाकरात नहीं करने। तो फिर इरफान सिद्दीकी साहब के इस जुमले का मकसद ये भी तो लिया जा सकता है ना। देखिए, एक तो वो जो उछलने वाली बात है ना, वो तो मेरा ख्याल है शायद हमने मीडिया वालों ने कुछ ज्यादा ही उसको उछलना कूदना बना दिया है। वो जो आप शायद बैरिस्टर गौहर की मुलाकात का और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात का इशारा कर रहे हैं। तो गंडापुर साहब की मुलाकात तो वैसे ही आर्मी चीफ से बतौर चीफ मिनिस्टर एपेक्स कमेटीज में हो रही है, मुसलसल हो रही है, उसमें कोई नई बात नहीं है। हाँ, बैरिस्टर गौहर की एक मुलाकात जरूर हुई है जो इससे पहले नहीं हो सकी। तो उसमें भी मेरा ख्याल है शायद हमने उसको बहुत उछलने वाली बात तो मैंने खैर कहीं महसूस नहीं की है। हाँ, ये जरूर है कि जैसा आप फरमा रहे हैं कि इमरान खान ये कहते रहे हैं कि ये शहबाज शरीफ तो बूट पॉलिश करते हैं, अब उन्होंने उनको अर्दली का नाम भी दे दिया, तो मैं उनसे मुज़ाकरात करूंगा जिनके पास ताकत है। अब मसला ये है कि जब आप जैसे हमारे दोस्त एंकर सवाल कर देते हैं ना, तो हमें जवाब में मुश्किल में डाल देते हैं। अब हकीकतें आपको भी पता है और हकीकतें कौम भी जानती है, लेकिन अब जो मेरी जगह पे जवाब देने वाले एंड पे बैठा हुआ होता है वो जवाब दे नहीं सकता, वो बता नहीं सकता कि फिर हकीकत क्या है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ताकत कहीं और है। आज एक लम्हे के लिए हम फर्ज कर लेते हैं कि आज शहबाज शरीफ ये तय करते हैं कि मैंने इमरान खान के सारे सियासी केसेस खत्म करने हैं, और जो मेरी प्रोसिक्यूशन है, जो मेरा इस्तगासा है, जो रियासत खड़ी होती है किसी फरीक के खिलाफ अदालत में, आइंदा से नहीं खड़ी होगी। ये फैसला कर सकते हैं शहबाज शरीफ? कोई माई का लाल इस मुल्क में खड़ा होकर ये हाथ खड़ा करके कहे कि हाँ शहबाज शरीफ में ये जुर्रत है?
यार किसको हम पागल बनाते हैं? वो ठीक बात करता है इमरान खान जो बात करता है कि ताकत कहीं और है, फैसलों में वजन कहीं और है, फैसलों की तौसीक कहीं और है। तो जब सब कुछ ही कहीं और है तो ये तो एक बराए नाम सिर्फ एक पपेट फेस बिठाया हुआ है हमने। आखिर हमने दुनिया को बताना भी ठुठाना कि इस मुल्क में जमहूरियत नाम की कोई दुकान खुली हुई है। ठीक हो गया अमीर साहब, तो उसके लिए हमें कोई पॉलिटिकल फेस चाहिए था। ताकत कहीं और है ना, वो जिधर वो इशारा करता है वो बात तो ठीक कर रहा है भाई, ताकत की अगर बात करेंगे, ताकत तो फिर हर दौर में वही रही है ना सारी की सारी। फिर तो हाँ बिल्कुल सही, खान साहब भी उसका पार्ट थे, फिर तो ये भी पार्ट है, उससे पहले वाले भी पार्ट थे। तो इसके मैं दोबारा नेक्स्ट राउंड में आपकी तरफ आता हूँ, और भी बहुत सारी चीजें हैं। हमाद साहब, सर आप क्या कहते हैं? इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि 2-2, 3-3 दरवाजों से मुज़ाकरात होते नहीं है, तो क्या हुकूमत बैकआउट कर रही है, इस बहाने बैकआउट कर रही है कि आप फलां के पास क्यों गए? देखिए पहली बात तो ये है कि क्या बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की इनफरादी तौर पर कोई मुलाकात हुई? नहीं हुई। मैंने इसको रिपोर्ट किया था बर वक्त, और जब जहाँ पे ये मीटिंग हो रही थी मैं उससे चंद कदम के फासले पर मौजूद था। सारा दिन पेशावर में था मैं उस दिन। तो इनफरादी तौर पर तो कोई मुलाकात नहीं हुई। अलबत्ता जो इज्तिमाई मुलाकात थी उसमें तमाम सियासी क़ियादत मौजूद थी, खुसूसन पश्तून बेल्ट से ताल्लुक़ रखने वाले सियासतदानों की, और उसमें कई साबिक़ वज़राए आला भी मौजूद थे। उसमें एमल वली भी मौजूद थे, उसमें मौलाना फजल रहमान के भाई मौलाना तौर रहमान भी सूबाई अमीर की हैसियत से मौजूद थे, जमात इस्लामी के प्रोफेसर इब्राहिम भी सूबाई अमीर की हैसियत से मौजूद थे, और दूसरी क़ियादत भी मौजूद थी। अब इस मुलाकात से पीटीआई को तो निकाला नहीं जा सकता था, क्योंकि सूबे में उनकी हुकूमत है, एग्जीक्यूटिव उनके पास है, चीफ मिनिस्टर उनका है, जाहिर है उनकी मौजूदगी ज़रूरी थी। दूसरी बात ये कि 2024 फरवरी के इलेक्शन में उनको एक बड़ा मैंडेट भी मिला है, और अहम बात ये कि जो अज़ला ज़्यादा मुतासिर हैं दहशतगर्दी से, जिसमें शमाली जनूबी वज़ीरिस्तान है, जिसमें बनुए, टांक, लकी मरवत, डेरा इस्माइल खान जो जनूब के अज़ला है, और अली अमीन गंडापुर का अपना ताल्लुक भी वहाँ से, तो वहाँ पर पीटीआई को 70-75% कामयाबी भी मिली थी, यानी वहाँ से नुमाइंदगी भी पीटीआई की है। तो ज़ाहिर है पीटीआई उसमें मौजूद थी, और चूंकि गंडापुर साहब एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव की हैसियत से मौजूद थे, इसलिए उजलत में बैरिस्टर गौहर साहब को भी बुलाया गया था। वो 2-3 घंटे पहले उनको इतला दी गई, और फिर उन्हें इस्लामाबाद से मीटिंग में बुलाया गया पार्टी हेड की हैसियत से। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात, तो इरफान सिद्दीकी साहब अगर कह रहे हैं कि 2-3 दरवाज़ों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते, तो फिर इतने अहम पोजीशन पर होते हुए पार्टी के सीनियर लीडर भी हैं, वो सेनेटर भी हैं, मुज़ाकराती कमेटी में भी शामिल हैं, उनके पास फिर ये इतला भी नहीं है कि कोई इनफरादी मुलाकात तो सिरे से हुई ही नहीं। और मैं पहले दिन से कहता रहा कि कोई इनफरादी मुलाकात नहीं हुई, और पीटीआई वाले और उनके जो वेल विशर्स थे वो बार बार कहते रहे कि इनफरादी मुलाकात हुई है, और इस तरह पेंट कर रहे थे जैसे मामलात सेटल डाउन हो रहे हैं। लेकिन कल आपने देखा कि जो फैसला सामने आया है, तो इससे तो वो बात वाज़ेह हो गई। रही पीटीआई की बात, इमरान खान बदकिस्मती से अभी तक अपने पॉलिटिकल ताकत पर, जो उनकी सियासी कुव्वत है, उस पर वो एतमाद करने की बजाय या तो एस्टेब्लिशमेंट पर एतमाद करते हैं, और उन्होंने बार बार कहा भी कि मैं आर्मी चीफ और DG/ISI के अलावा किसी से बात नहीं करूंगा, जैसे अभी आपने बात की। दूसरी बात तो उनका कॉन्फिडेंस सोशल मीडिया पर है, और फिर सोशल मीडिया के जो एक्टिविस्ट्स हैं उनके, वो तो कफन पहनते हैं, तस्वीरें उतरवाते हैं, ड्रामेबाजियां करते हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं कि जब मुश्किल वक्त पड़ता है तो फिर वो कहीं दिखाई नहीं देते। कल उनके लीडर को 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई, उनकी अहलिया को भी 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। यही तो वक्त होता है सियासी कुव्वत को सामने लाने का, कारकुनों का इम्तिहान होता है, और हमारी तारीख भरी पड़ी है।
एमपी के कारकुनों ने क्या एक तारीख रकम की है इस हवाले से। फातिमा जना अयूब आमरीत के मुकाबले में निकली तो उनके साथ मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुन निकले थे और उन्होंने अयूब खान को बहुत पीछे धकेल दिया था। भुट्टो साहब पर कू हुआ तो पीपल्स पार्टी के जियालों ने एक तारीख रकम कर दी थी, हत्ता कि लाहौर में खुदसोजियाँ तक कर ली थी। नवाज शरीफ लंदन से वापस आए मरियम के साथ तो तकरीबन 15,000 के करीब कारकुन एक रात में गिरफ्तार हुए थे, मुजाहिमत की थी। लेकिन अब मुझे बताया जाए कि मुजाहिमत कहाँ है। सर 9 मई को मज़ामत की तो थी, पेशावर में जो गलत हो गई, मज़ामत की तो थी 9 मई को की, 26 नवंबर को की, मज़ामत तो की है इन्होंने। हमारे साहब पीटीआई ने भी मज़ामत कहीं ना कहीं की है। ठीक है कि उसका जाविया गलत और सही के ऊपर बात हो सकती है कि अच्छा किया बुरा किया, मज़ामत तो की है ना सर। देखिए उन्होंने जो सियासी मज़ाहिमत होती है वो मज़ाहिमत उन्होंने नहीं किए। अगर हम हक़ाइक़ की नज़र से मामलात को देखें तो वो मुज़ाहिमत की बजाय एक हुल्लड़बाजी, एक दंगा फसाद, एक सोशल मीडिया प्लेइंग होता है, लेकिन वो कोई सियासी मुज़ाहिमत नहीं होती। सियासी मुज़ाहिमत 26 नवंबर को जब शाम के वक्त हम यहाँ ब्लू एरिया में मौजूद थे, जब थोड़ी सी सूरत हाल बिगड़ गई तो 1 घंटे के अंदर अंदर वो जो 25-30 हज़ार लोग थे वो खाली हो चुका था और एक भी बंदा दिखाई नहीं दे रहा था। हत्ता कि उनका अपना वज़ीर आला भी मारगला पहाड़ियों के रास्ते हज़ारे यानी कि हमारा साहब इसको यूं कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ किसी बड़ी तहरीक या किसी अवामी मोबिलाइजेशन में नाकाम रही है। मैं ज़रा नईम साहब को भी शामिल गुफ्तगू करूँ, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। नईम साहब क्या कहना चाहते हैं इरफान सिद्दीकी साहब? 2-2, 3-3 दरवाजे, यानी कि अगर किसी से मुलाकात हो जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो हुकूमत नाराज़ा शुरू हो जाती है। महसूस तो कुछ यूँ हो रहा है सर। ये ज़रूरी है ना, मुज़ाकरात तो ज़रूरी हैं। ये तो पहले दिन से बात हो रही है। बात ये नहीं, डायरेक्शन हमारी है क्या, हम मुज़ाकरात करना क्यों चाहते हैं? हम खाली इमरान खान साहब को या उनकी अहलिया को या जो लोग अंदर बंद उनको निकालने के लिए करना चाहते हैं या हम मुल्क को आगे लेके जाने के लिए करना चाहते हैं? मतलब करना क्या चाहते हैं? मुज़ाकरात के पीछे आप देखें जो उन्होंने चार्टर ऑफ डिमांड दिया है आपके सामने है सारा, उसमें कोई एक चीज़ नहीं है। उसके अंदर यही मेनली उनका जो फोकस है वो इमरान खान की रिहाई है, उन लोगों की रिहाई है जिन्होंने 9 मई को भी, 26 मई, 27 मई को जो है हुल्लड़बाजी की। बेसिकली उसमें बुराई क्या है? एक सियासी जमात के पास अपने कारकुनान को महफूज रखने का एक रास्ता तो मौजूद होता है ना मुज़ाकरात की सूरत में। हमने माजी में भी देखा है जब तहरीकें चलती रही हैं तो मुज़ाकरात के बाद ये तय होता है कि जी सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। तो तहरीक इंसाफ ने कोई ऐसा मुतालबा तो नहीं कर दिया, कोई सदारत तो नहीं मांग ली, वज़ारत उज़्मा तो नहीं मांग ली सर? ये सजाएं या ये जो पकड़ दकड़ ये हुकूमत ने नहीं की। ये तो एक कानून के मुताबिक जो एक लॉ जो बनता तो उसके हिसाब से हुआ, और सजाएं जो अदालतों ने दी हैं तो मामला अदालतों का है, इसमें हुकूमत का तो कहीं पे भी नहीं बनता। यहाँ ये जो मुज़ाकरात अब हो रहे हैं आपको पता है इसका बैकग्राउंड क्या है, वो तो आपको भी सारा अंदाज़ा है कि इस मुज़ाकरात का अभी जो स्टेज पे आए हैं 2 हफ्ते से 3 हफ्ते जो चल रहे हैं, जो कमेटी बनी है उसका बैकग्राउंड कुछ और है। आपको भी पता है जो प्रेशर बिल्डअप करना है मेनली वो यही है कि जी इमरान खान साहब को थोड़ा सा ईज़ करने के लिए, उनको थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए, या जो मैंने की बात करते हैं बेसिकली तो एंड के ऊपर जाना तो उसी तरफ है ना, लेकिन एक डायरेक्शन होती है, इन्होंने उसी को अपनाया है। हम तो इस बात के ऊपर हैं जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं तो वहाँ पे मुज़ाकरात किए जाते हैं ना, या सेनेट के अंदर बैठे हुए हैं वहाँ पे मुज़ाकरात करें हम बैठ के। हम सड़कों पे मुज़ाकरात क्यों करते हैं यहाँ पे? हम कमेटियाँ बना के मुज़ाकरात क्यों करते हैं? देखिए नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर हमने कभी मुज़ाकरात नहीं किया। मैं इनसे भाई बैठे हैं, मेरे सिद्दीकी साहब भी बैठे हैं, मैं पूछूंगा हम नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर बैठ के क्यों नहीं कभी हम बात करते? कोई हमारे इशू है, सबसे बड़ा इशू जो इस KPK के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का आपके सामने कितने मतलब सैकड़ों के हिसाब से लोग जो है ना वहाँ पे शहीद हो रहे हैं बिला वजह। तो हम उन पे बैठ के अभी डिस्कशन नहीं करते हैं। हम 1-2 लोग जो कानून के उसके अंदर गए हुए हैं, अंदर जेल में हैं, उनके ऊपर केसेस हैं, हम उनके लिए जो है मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, कमेटियाँ भी बना रहे हैं। पता आवाम को हमने समझ नहीं आता कि किस तरफ लगा दिया हुआ, मुझे ये समझ नहीं आती है। फिर फैसला आता है, फिर मिठाइयाँ बढ़ती हैं, भंगड़े डलते हैं, म्यूज़िक बजता है। मैं हालांकि मेरा ताल्लुक थोड़ा सा मुस्लिम लीग नून से है, लेकिन मैं इन चीज़ों के भी खिलाफ हूँ। सर एक बंदे को अगर सजा हो रही है तो अब दूसरी पार्टी जो भंगड़े क्यों डालती है, मुझे ये बात समझ नहीं आती। नईम साहब ये तो सियासी बदकिस्मती नहीं कहेंगे हम, एक दूसरे के मियां साहब के दौर में 92 में भी हमने देखा, हमने 97 में देखा, हमने भुगता, हमने भी ये मारे खाई हैं, हम भी सियासी वर्कर के होते हुए यहाँ पे पहुंचे हैं। उसके बाद क्या हुआ 2013 के बाद जब एक मैंडेट लेके आए, फिर आपके सामने क्या हुआ, मैंडेट का क्या हशर किया आपके सामने 2017-18 में क्या हुआ मियां साहब, ये सारी बातें सबके सामने।
लेकिन गलत है, जो गलत है वो गलत है, हमें इसे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हम रियासत हम हैं, हम ये कहते हैं जी रियासत को करना चाहिए, रियासत को करना, रियासत कौन है? हम सब रियासत हैं। आप रियासत हैं, हम सिद्दीकी साहब हैं, हमाद साहब हैं, हमने कोई बैठ के बात करनी है, हमने कोई चेंज लानी है, हमने इससे निकलना है। सर ये 14 साल की सजा माजरत के साथ पता नहीं शायद मैं गलत बात ना कह दूं, 14 घंटे में भी खत्म हो जाती है और 14 मिनट में भी खत्म हो जाती है, आपको पता है सारी चीज़ों का। अब तो इसको हम लेके अगर इसी के ऊपर डिबेट शुरू कर दें, 1 महीने के लिए हम लगे रहें इसी के ऊपर और लोगों को इसी के पीछे लगा दें, अवाम को, जिनके बेचारों के बिजली के बिलों के मसले हैं, जिनको महंगाई का मसला है, जिनको तालीम का मसला है, जिनको मतलब अपने हेल्थ के मसले हैं, हम उनको लगा दें 190 मिलियन पाउंड के पीछे। उन बेचारों को क्या पता पाउंड क्या होता है या 190 मिलियन क्या होता है, उनसे उनको क्या फ़ायदा होगा, इस सज़ा का होना या ना होना उससे अवाम को क्या फ़ायदा होगा। ये बड़ी सारी चीजें दुरुस्त आप फरमा रहे हैं। बुनियादी तौर पर मसला हमारा सोसाइटी का यही है कि हम लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के हकीकी मसाइल से जो है वो ट्रक भी पता नहीं वो किसी खाई की तरफ जा रहे हैं, हमें ये भी पता है वो ट्रक के वो भी किसी डायरेक्शन में जा रहा होता है ना, किसी एक मकाम पे पहुंचना, तो ट्रक भी एक ऐसी डायरेक्शन में जा रही है जिसका हमें पता है कि यार इसने इसका जो है अंजाम जो है ऐसा होना है कि इस नजर ही नहीं आना। मैं सर एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, मेरे साथ ही रहिएगा एक ब्रेक के बाद।